नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से पानिं हिचेवनो नाज़ हरेय पानिना विसं निब्बानं विसं अन्वेति नत्थि पापं अकुम्भतो। जिस व्यक्ति का हाथ में घाव नहीं होते हैं वह जहर पकड़ने से भी उनको हानि नहीं होता। उस प्रकार पाप से दूर रहने वाले को कभी पापियों के साथ रहते हुए भी कोई हानि नहीं पहुंचता। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में धम्म प्रवचन के शुरुआत में धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी एक धम्म पद की गाथा सुनाया। इस धम्म पद की गाथा से भी आप हम सभी लोग के लिए बेहतर जीवन के लिए और सांसारिक दुख के मुक्ति के लिए बुद्ध की उपदेश मिलते हैं। पानिम हिचे वनो नास हरय पानी ना विसंग। अगर कोई व्यक्ति का हाथ में जो घाव हो जाता है, उन्होंने अगर कोई उस हाथ में विष पकड़ते हैं वो किसी हाथ से, उस घाव के कारण वो विष शरीर में प्रवेश करता है तो उनको उस विष का असर हो जाता है। निब्बानं विषं अन्वेति नत्ति पापं अकुब्बतो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का हाथ में उसी तरह घाव नहीं होते हैं, ऐसा व्यक्ति जहर हाथ से पकड़ेंगे, मात्र पकड़ने पर वो जहर से उनको हानि नहीं पहुंचता। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति पाप करने वाला लोगों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो खुद उसी पाप अपना हाथ से मन से करते नहीं। इसलिए उनको उस पाप का, पापों का असर नहीं पड़ता है। यही सम्यक संबुद्ध की उपदेश है। कभी कभी हम लोगों को इसी तरह जो वातावरण में रहना पड़ता है, जो गलती जो हम नहीं मानते, तब भी उसी गलतियों का बीच में रहना पड़ता है। अगर ऐसा जो अवस्था जीवन में आते हैं तो ध्यान रखना है, जो गलती करने वालों के बीच में गलती से दूर होकर बचकर रहने का। अगर और लोग भी करते हैं सोच करके, लोग भी करना जो करेंगे, जो गलती पाप अकुशल, तो उससे हमें जो उसी
गलतियों का अ, परिणाम को भुगतना पड़ेगा। अगर उसी गलती के बीच में भी हम उससे दूर रहेंगे तो मुझे उसी गलतियों का बुरा परिणाम से मुक्त हो सकता है, दूर हो सकता है। इस उपदेश के पीछे भी एक घटना घटी। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध के समय में राजगीर में एक धनी युवती रहा करते थे। एक लड़की और एक धनी व्यक्ति का बेटी रहा करते थे, लेकिन वो जो युवती, लड़की धम्म के पद पर चलते थे। जो ब्रह्मचारी जीवन वो बिताते थे, पाप से दूर रहते थे। लेकिन उस समय उस राजगीर में ही एक शिकारी रहता था, कुक्कुट मित्र के नाम से लोग उनको पहचानते थे। और कुक्कुट मित्र अ, एक शिकारी थे। एक बार उन्होंने जो शिकारी किया हुआ जो हिरणों का मांस लेकर के वो बेचने के लिए राजगीर शहर में आया था। फिर उस समय वो जो लड़की, जो व्यापारी जो लड़की थे, वो लड़की ये जो कुक्कुट मित्र शिकार को देख लिया, तुरंत इस लड़की का मन उस लड़का के पर नजर लग गया। फिर उन्होंने उस लड़का को प्रेम करने लगा। तो उस लड़का के पीछे पीछे चल करके वो लड़का के साथ विवाह कर लिया। और विवाह करके जो उस विवाह जीवन उनके साथ बिताते थे, वो लड़का तो शिकारी थे और उसी शिकारी से ही उनका जीवन चलते थे। लेकिन लड़की उससे उसको अ, रोक भी नहीं पाता है। लेकिन लड़की उसी शिकारी में साथ नहीं देते हैं। लेकिन मजबूर में जो जीवन बिताने के लिए वो अपना पति, जो जो शिकारी जो करते हैं, तो उसमें ही जो उनका जीवन दोनों का चलता था। तो आखिरी में समय के साथ साथ इन लोगों को, दोनों को 7 बच्चे जो जन्म हुआ। अपना 7 बच्चों के साथ ये दोनों जीवन बिताते थे। एक दिन सम्यक संबुद्ध सवेरे उनका महाकरुणा सभापति में ये परिवार देख लिया। हम लोग जानते हैं जो बुद्ध का दिनचर्या है, उनका दिनचर्या में सर्वप्रथम से पहले जो सुबह भोर में वो महाकरुणा समापत्ति में बैठते हैं। तो उनका महाकरुणा समापत्ति का जो जाल में अगर कोई आ जाता तो धम्म को समझने का क्षमता अगर किसी को है, इसी तरह व्यक्ति उनका अ, करुणा समापत्ति में फंस जाते हैं। तो बुद्ध सर्वप्रथम ऐसा लोग को, सब व्यक्ति को मदद करते हैं। नहीं तो उनको सुधारने के लिए, धर्म प्रवचन देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बुद्ध सर्वप्रथम अपना काम कर। इस दिन में बुद्ध को यही परिवार बुद्ध का महाकरुणा समापत्ति का जाल में
प्रकट हुआ। इसलिए सम्यक संबुद्ध ने अ, जहां जो कुक्कुट मित्त ने जो शिकार करने के लिए जहां उन्होंने जो जाल बिछाया, वहां पर बुद्ध ने पहुंच गया। पहुंचकर जो बिछाया हुआ जो जाल है, वहां पे अपना पाद चिन्ह रख करके थोड़ा सा वहां से हटकर, ज्यादा दूर नहीं, बगल में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। फिर जो समय आया सुबह, कुक्कुट मित्र जो फंसा हुआ जो कोई जानवर होगा, तो उसको ले जाने के लिए वो कुक्कुट मित्र आया। आकर देखे तो आज का दिन में कोई अपना जाल में फंसे नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा एक पाद चिन्ह है। पाद चिन्ह देख करके उन्होंने अनुमान लगाया, हमसे पहले कोई जरूरी यहाँ आया है, का पाद चिन्ह ये है। उन्होंने जो जाल में जो फंसा था उसी जो जानवर को अ, निकाल दिया। इसे करके अनुमान लगा करके उन्होंने ढूंढने लगा। फिर देखा बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे। फिर जो कुकुर में तो बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने सोचा इसने मेरा जो जानवर को निकाल दिया, शिकारी शिकारी को निकाल दिया। ऐसे सोचकर गुस्सा होकर अपना जो शिकार करने वाला जो बाढ़ है, बाढ़ लेकर के सम्यक संबुद्धों के पर मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन उनको मार नहीं सका। जैसे हाथ उठाया वैसे ही उन्होंने लोक हो गया, पत्थर बन गया और हिल नहीं पा रहा है। वो बुद्ध का जो बुद्ध शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के कारण बुद्ध को जो हानि पहुंचाने के लिए जो कोशिश किया, लेकिन उनको नहीं कर पाया, ऐसे ही खड़ा रहा। फिर जो अपना पिताजी के पीछे पीछे उनका जो बच्चे जो बैठे थे, जो बच्चे लोग भी ढूंढते ढूंढते आए। फिर आके ये लोग देखा उनका पिताजी बुद्ध के ओर निशान लगा करके हाथ करके खड़े खड़े हैं। वो लोग भी सोचा अपना पिताजी को जो आ, हानि करने वाला, परेशान करने वाला बुद्ध है। इसलिए वो लोग भी अपना अपना बाढ़ लेकर के बुद्ध के ओर मारने के लिए हाथ उठाया। और सभी लोग भी उसी तरह जो पत्थर बन गया, हिल नहीं पाता, तो सब लोग इसी तरह खड़ा रहा। समय बीत रहा है, पति और बच्चे वापस नहीं आया। तो इन लोगों को ढूंढने के लिए वो पत्नी भी उसी वन में प्रवेश कर लिया। ढूंढते ढूंढते गया तो देख लिया पति और बच्चे बुद्ध के ओर बाण मारने के लिए हाथ उठाकर बैठे हैं। ये देख करके उस लड़की ने, उसी महिला ने जोर से चिल्लाया, चिल्ला के बोला, हे मेरा पिताजी को मत मारो। ऐसे करके बहुत जोर से उनका मुंह से आवाज निकला। ये आवाज जो पति और बच्चे सुन लिया। सुन के जो पति ने सोचा, कुकुट मित्र ने सोचा, अच्छा ये तो
उनका पति का जो पिताजी है ऐसे सोच लिया, और बच्चे बोला ये तो उन लोगों का चाचा जी है। ऐसे सोच करके ये लोग, उनका मन में जो बुद्ध के प्रति जो घृणा था, उसी घृणा दूर हो करके मैत्री भाव उत्पन्न हुआ। इसी के साथ साथ वो लोग अपना जो भार हथियार फेंक दिया, और जो पत्नी बुद्ध को हाथ जोड़ के बुद्ध के समायाचना किया, ये लोग भी उनके साथ साथ जाकर के बुद्ध से समायाचना किया। तो बुद्ध ने सोचा अभी इन सब का मन में जो स्थिरता आया, और अ, करुणा मैत्री जो मन में उत्पन्न हुआ, इसी समय इन लोगों को प्रवचन के लिए, प्रवचन देने के लिए अभी बहुत योग्य अवस्था है। बुद्ध ने वो लोग को प्रवचन दिया। ये प्रवचन सुनकर ये परिवार धम्म को समझ लिया, और धम्म के पद पर आया, शपथ लिया आने का। फिर सम्यक संबुद्ध ने वापस बुद्ध विहार चला गया। उसी दिन में शाम को बुद्ध ने जो महासंघ को संबोधित करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, तो धम्म सभा में आया। आकर के जो आज का दिन में जो घटना हुआ, एक घटना का बारे में बुद्ध ने जो महासंघ के साथ, भिक्षुओं के साथ चर्चा की। फिर इससे जो एक संघ सदस्य बुद्ध से सवाल पूछा, हे भगवान, जो महिला अ, शिकारियों के साथ, पूरा शिकारी परिवार के साथ जिस तरह जो जीवन बिताया था, वो भी उन पापों में शामिल हुआ है कि नहीं? फिर उस समय सम्यक संबुद्ध ने इसी तरह समझाया इस गाथा के द्वारा। अगर किसी का हाथ में जो घाव नहीं, वो जहर पकड़ने से उनको उस जहर का असर नहीं पड़ता, उस जहर से उनको हानि नहीं पहुंचता। ठीक उसी तरह ये जो महिला है, ये धम्म के पद पर चलने वाली थी। वो मजबूरी में जो घर परिवार चलाना है, तो शिकारी के साथ उन्होंने जीवन बिताती है, लेकिन वो खुद उस पाप के लिए समर्थन नहीं करता, उस पाप के लिए शामिल नहीं होता, उसके लिए हाथ नहीं लगाता। इसलिए वो इन लोगों का पाप के लिए जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए वो अकुशल उनको नहीं होता। इसी तरह बुद्ध ने हमें इस गाथा के द्वारा समझा दिया। हम लोग को भी ये बुद्ध की जो ये उपदेश है, ये उपदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम अ, कहीं इसी तरह किसी समाज में, नहीं तो किसी परिवार में, कि नहीं तो किसी जगह पे जो बुरा होता हुआ अ, होना, जो जो बुरा जो कर्म जो करने वालों के साथ हम रहना जो हो जाता, तब भी हम उससे दूर होकर रहना है। उससे हमको उसी पापों का जो बुरा परिणाम से बच सकता है। इसके लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए आज का धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बहुत देर से, धैर्य से धम्म को सुनते रहा है।
और इसी धम्म श्रवण से जितना भी कुशल शक्ति आपने अर्जित किया, वो सभी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक जितना भी धम्म दान के लिए, धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, सभी भिक्षु उपासक उपासिकाएं को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धम्म बंधु और उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए, धर्मदान के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवलिंग बंती जी से लेकर जितना भी अ, जो भिक्षु उपासक उपासिकाएं धम्म प्रचार प्रसार, धम्म की दान के लिए जो योगदान देते हैं, अपना समय देते हैं, उन सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं सबको स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण हो। और तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होने का प्रार्थना करते। साधु संबीतियो साधु साधु। विभञ्जन्तु सम्ब रोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। सबको कल्याण।